राम जी और लक्ष्मण जी जंगल में आमने सामने हुए। राम जी के मन में चिंता हो गई कि निश्चित ही हमारे साथ में कोई न कोई छल हुआ है। जनक सुता परी हरहु अकेली आयहु तातो बचन मम पेली। रघुपति अनुज ही अब तो देखी बाहिज चिलता कीनु बिसेकी। ओ, 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 हाँ देखिए, हो सके तो थोड़ा हमारा समाज से अनुरोध है, माताओं बहनों से, कि थोड़ी देर रुकिए। हाँ, लंका दहन तक सुंदर लीला को देख करके ही जावे। लक्ष्मण, आज इस विकराल जंगल में तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरे पास में क्यों आ गए हो? मैंने तुम्हें जानकी की रक्षा करने के लिए कहा था लाल, फिर इस जंगल में आज तुम अपनी जानकी को अकेला छोड़ करके हमारे पास में आ गए हो। ऐसा तुमने क्यों किया है? आज तक कभी भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर आज इस विकराल जंगल में तुमने क्यों मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है? आज तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, अपने आने का कारण अल्लाह हमसे शीघ्र ही बताओ, क्या कारण है तुम्हारे आने का? हे भैया, हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो हो, क्यों कुलाए बोलो भैया, चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों इतने घबराए भैया, चुप कैसे हो? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए? क्या हुआ बताओ तो भैया, क्यों इतने उतावले आए? किस लिए अकेली सीता को इसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए, इसलिए अकेली। इसलिए आज अपने आने का कारण तुम हमसे शीघ्र ही बताओ। हे भैया, आपके जाने के बाद कुटिया से एक आवाज आई, हाय लक्ष्मण, और इस आवाज को सुनकर के माता भयभीत हो गई और उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। इसमें माता का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भैया आवाज आपकी कारण है। ओ वास्तव में लक्ष्मण, अगर आज तुम उस आवाज को सुनकर के हमारे पास में आए हो, तब तो हमें भी यही लग रहा है कि हमारे साथ कोई न कोई छल हो गया, क्योंकि जब मैंने उस मृगा को मारा तो वह मृगा नहीं, वो तो वही निशाचर मारीच ही था।
और उसी ने वह सोने के अमृत का भेष धारण किया था। मरते समय उसी ने मेरे सुरों में वह आवाज लगाई थी लक्ष्मण। वहां क्या हुआ मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया वो मायावी मारीच ने। बाण मार कर जब मैं पहुंचा उस मृगशाला को खींचने। बाण मार कर ऐसा रूप धरा था भैया, ऐसा रूप धरा था भैया मायावी मारीच ने। बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। और लक्ष्मण तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं। पर करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है। देखो तो उस नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। बाण मार कर मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते वो आवाज विशाल उसी की थी। तुमको बताऊं मैं, तुमको सुनाऊं मैं, घटना घटी जो वो सच सच बताऊं मैं। करने का फल पा ही लिया है, करने का फल पा ही लिया है। देखो तो उस नीच ने बाण मार कर जब मैं पहुंचा मृगशाला को खींचने। चलो चलो लक्ष्मण, अपनी उस कुटिया की ओर अब अपनी जानकी को शीघ्र ही देखा जाए। गोदावरी नदी के किनारे भगवान पहुंच गए। भगवान का आश्रम गोदावरी के किनारे था और जो ही भगवान अपने अनुज के साथ में वहां पहुंचे तो देखा कि आश्रम में माता जानकी नहीं है। आश्रम में देखी जानकी ही ना, भगी बिकल जसो प्राकृत दीना। देख रहे हो मेरे लक्ष्मण, इस कुटिया में अपनी जानकी है नहीं। और भी देख रहे हो इस कुटिया में तो जल भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं
कि हमारी जानकी आज गोदावरी जल लेने के लिए गई हो। अगर ऐसा होगा तो तुम उसे शीघ्र ही बुलाओ, वह तो आवाज सुनते ही हमारे पास में आ जाएगी। हमारी जानकी ने कभी हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, आज भी वह आज्ञा का पालन करेगी और शीघ्र ही हमारे पास में आ जाएगी। बुलाओ बुलाओ लक्ष्मण, तुम अपनी जानकी को अब शीघ्र ही बुलाओ। माता, हाँ भैया, थोड़ा श्रृंगार कक्ष का ध्यान दीजिए। कोई आज आवाज नहीं आ रही है, तो क्या वास्तव में हमारी जानकी हमारा साथ छोड़ करके चली गई नहीं? हमारी जानकी वह तो गुणों की खान है, फिर आज इस विकराल जंगल में भला हमारा साथ कैसे छोड़ सकती है? मैंने अपनी जानकी को अयोध्या में ही कहा था कि मेरे साथ इस विकराल जंगल में तुम्हें सुख नहीं मिलेंगे, लेकिन वो तो हट करके मेरे साथ में आई और आज हमारा ही साथ छोड़ करके जा रही है। नहीं, हे वन के पशु पक्षियों, हे वन के देवी देवताओं, आज तुम ही बताओ वह मेरी मृगनयनी सीता किस ओर चली गई है? अरे मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने इस जंगल में हमारा साथ छोड़ दिया है? तुमने जाते समय एक भी बार हमें नहीं बुलाया। मेरी जानकी, मैंने ऐसी कौन सी भूल की? अगर कोई मेरी जानकी के जाने का मार्ग ही बता दो, और जिस मार्ग से होकर के मेरी जानकी चली गई है। पर लक्ष्मण, देख रहे हो, आज तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो हमारी जानकी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है। हे जंगल के जीव जंतु, हे जंगल के जीव जंतु, कुछ पता बता दो मेरी सीते का, वो कहाँ गई है जनक सुता, कुछ हाल सुना दो मेरी सीते का। क्या कहेंगे अयोध्या में हम दोनों भाई जाकर के कि वन में एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सके हैं। हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगुनैनी, वैदेही पर हरि वो अकेली, वैदेही पर हरि वो अकेली,
बचन मम पेली। आज तूने मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर दिया तो जानकी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। ओ वन वृक्षो, ओ वन वृक्षो और लतावो, तुम ही तो कुछ बतलावो। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ वन वृक्षो और लतावो, ओ वन वृक्षो और लतावो, तुम ही तो कुछ बतलावो। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। मामी प्यारी क्या नहीं बताया था उसने, किस ओर गई वो पगधारी। ओ वन वृक्षो और लतावो, ओ वन वृक्षो और लतावो, तुम ही तो कुछ बतलावो। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ वन की देवी ओ, देखी मेरी जान की। ओ वन की देवी ओ, तुमने है देखी मेरी जान की। सच सच बता दो तुम्हें है सौगंधो इस राम की। मिले न सीधे हम घबराए, वन में खोज न पाए। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। ओ वन वृक्षो और लतावो, ओ वन वृक्षो और लतावो, तुम ही तो कुछ बतलाओ। सिया मेरी खो गई है, सिया मेरी खो गई है। जो ही भगवान सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे, अचानक राम जी के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी। कोई राम राम रट रहा है, मानो अपनी सांसों को रोके हुए हो। भगवान ने ज्यों ही राम नाम की आवाज अपने कानों में सुनी तो समीप में पहुंचे। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। हे तात, तुम जिसका नाम ले रहे हो मैं तो वही राम हूँ। तुम्हारी ये दशा किसने की है? राघव, आप आ गए। मैं तो आपकी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोका था। राघव, मेरी यह दशा लंका के राजा रावण ने की है। नाथ दशानन यह गत कीनी, तह खल जनक सुता हर लीनी। वो माता जानकी को चुरा करके ले गया है। हे तात, तुम चिंता न करो,
मैं तो उस निशाचर को शीघ्र ही जाकर के मारूंगा, पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को रोक दूं। नहीं नाथ, अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे धाम को जा रहे हो तो ये अशुभ समाचार वहां जाकर के हमारे पिताजी से मत कहना, नहीं तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। ये अशुभ समाचार अब स्वयं और रावण ही पूरे परिवार के सहित वहां जाकर के हमारे पिताजी से कहेगा। राम, देखिए, जो सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिल पाया, वो सौभाग्य दशरथ जी के मित्र महाराज जटायु जी को मिला। तात लक्ष्मण, तुम इस वन में लकड़ियों का प्रबंध करो जिससे इनका अंतिम संस्कार किया जाए। भगवान ने अपने कर कमलों से अंतिम संस्कार किया। महाराज गीधराज जटायु, धन्य भाग उनके कि प्राण सीता जी की रक्षा में गए। भगवान ने जटायु का उद्धार किया और आगे की ओर बढ़ गए। कहां पहुंचे? वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा में बैठी मैया सबरी। ताही दे गति राम उदारा सबरी।